ओम साई राम। आइए आज हम बात करते हैं कि बाबा से कैसे जुड़ें, ईश्वर को कैसे पाएं। हम सभी अपने दुनिया में, इस संसार में इतना व्यस्त रहते हैं, इतना बिजी रहते हैं कि हमें समय ही नहीं मिलता। और जब हम पूजा पाठ में बैठते हैं तो बस पूजा के समय बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में चल रही होती हैं। आज यहाँ जाना है, आज यहाँ जाना है, आज यहाँ जाना है। तो भगवान ये नहीं कहता कि आप ये सब काम छोड़ दो, बट भगवान को पाने का सबसे सही तरीका होता है कि सिर्फ आप दो क्षण के लिए आप उनको मन से याद कर लो। तो सबसे अच्छा तरीका होता है भगवान को याद करने का। आइए उस पर बात करते हैं आज। भगवान को याद करने का सबसे अच्छा तरीका कहते हैं मेडिटेशन। अब मेडिटेशन कैसे की जाए, भगवान को याद कैसे किया जाए, बाबा को हम कैसे याद करें, उसका सबसे आसान तरीका, सबसे सही तरीका जो होता है, हम 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके बाबा के सामने या जहाँ भी आपको कंफर्टेबिलिटी है अपने हाथ मुंह धो करके बैठते हैं और सबसे पहले अपनी आंखें बंद करके प्रणाम करके बाबा को बोलते हैं कि हे बाबा, मेरे अंदर की सारी नेगेटिविटी दूर करें, मेरे आसपास की जितनी ऊर्जाएं हैं उनको समेट लें, मेरे अंदर समा दें। आपकी एनर्जी मेरे अंदर समाए। मैं अपनी सारी पॉजिटिविटी इकट्ठी करना चाहता हूँ। तो हे साईं, मुझे शक्ति दो, सुख दो और ताकत दो कि मैं आपका नाम का स्मरण कर सकूं। उसके बाद हम हाथ जोड़ करके, आंख बंद करके साईं का या आपका जो भी भगवान है, जिसको भी हम इष्ट मानते हैं, उसको हम याद करें। तो देखिए, आपका ध्यान एकदम से केंद्रित हो जाएगा। हमें अपने मन को वश में ही करना है। उस समय हम अपने आप से सबसे पहले प्रॉमिस करते हैं कि हम सिर्फ ये, चाहे वो एक क्षण है, वो सिर्फ बाबा का ही होगा, बाबा और हम। क्योंकि हम लोग, क्या होता है कि ज़िंदगी में देखिए बहुत सारी मुसीबत आती हैं, बहुत कुछ आता है, तो हम हमेशा अपने आप को अकेला महसूस करते हैं कि हम अकेले हैं। लेकिन मान लीजिए, आपको ये मानना होगा कि आप अकेले नहीं हैं। वह सर्वशक्तिमान, वो साक्षात ईश्वर, वो हमारे साथ है, वो हमेशा हमारे साथ है। हमें उसको सिर्फ पुकारने की ही ज़रूरत है। तो हम क्यों मानते हैं ऐसा कि हम अकेले हैं? उसको जानने, उसको मानने के बाद हमारा जो जीवन का मार्ग है वो बहुत इजी हो जाता है, बहुत सुगम हो जाता है। हमें उसको, अगर आप कभी ट्राई कीजिएगा, जिस भी भगवान को आप मानते हैं उसकी मूर्ति या फ़ोटो या कुछ भी, आप 1 सेकंड के लिए सिर्फ शांत होकर के बैठ करके आप उनकी आईज़ में देखें। आप जैसे ही आई से कनेक्ट होते हैं तो आपको लगेगा कि हाँ, कुछ अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपको कनेक्ट कर रही हैं। इट मीन्स कि वो किसी भी रूप में है, वो आपको देख रहा है, वो विश्व का संचालन करता, वो हमेशा आप पर देख रहा है। वो अपने बच्चों से इतना प्यार करता है कि मतलब वो हमारी हर चीज़ जानता है। उसने हमें जीवन दिया है, तो हमारा पल पल पर हमारी नज़र रखता है। तो वो हमारे सुख के लिए, जैसे एक बच्चा होता है ना, कि हम बच्चा ज़रा सा प्यार करे तो माँ उसके प्यार के लिए मतलब बहुत बेताब हो जाती है। तो यही ईश्वर और हमारा रिश्ता है, यही बाबा और हमारा रिश्ता है। तो आप मानिए उसको। हमें सिर्फ मानने और समझने की ज़रूरत है, वही एक मेडिटेशन है। अगर हम बाबा से कनेक्ट हो जाते हैं तो हमारे सारे जीवन के रास्ते बहुत सुगम हो जाते हैं, बहुत सुगम। वो इतना सुखदाई है, कहते हैं ना, साईं नाम बड़ा सुखदाई। वो इतना सुखदाई है, इतना सुखदाई है कि हमें जीवन के सारे रास्ते, चाहे वो बिज़नेस है, चाहे फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, कुछ भी है, वो हमारे सारे रास्ते वो अपने आप हमारे सॉल्व होते चले जाते हैं। क्योंकि फिर वो हम नहीं सोचते हैं, वो हमारे बाबा सोचते हैं। तो विश्वास रखिए। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। लोग कहते हैं ना कि हम लोग फ़ोटो क्यों लगाते हैं हर जगह, फ़ोटो भगवान की, बाबा की।
जैसे हमें एक बात बताएं, हमें बच्चे अपने बहुत अच्छे लगते हैं, हमें अपने बच्चों से बहुत प्यार होता है। ये बच्चे के मतलब कोई भी फैमिली मेम्बर्स या अपनी फैमिली, हमें कहते हैं ना, हम इस दुनिया में हम जो हमसे कनेक्टेड है हमें बहुत अच्छे लगते हैं। हम अपने ऑफिस में, अपने ड्राइंग रूम में, अपने बेडरूम में उनकी फ़ोटोग्राफ लगाते हैं, उनकी जो अच्छी अच्छी फ़ोटोग्राफ्स होती हैं। क्यों? क्योंकि मेमोरीज़, स्वीट मेमोरीज़ वो हमें याद दिलाते रहते हैं। हम ऑफिस में भी बैठते हैं तो बच्चों से हमें एक कनेक्शन तो रहता ही है, बट फ़ोटो से देख करके हमें याद आता है। तो इसी तरह हम फ़ोटो लगाते हैं बाबा की, तो इट मीन्स कि वो हमें जो एनर्जी है, वो जो हमारा प्यार है, जो हमें या स्वीट मेमोरीज़ हैं, वो हमें कनेक्ट कराती रहें। तो बाबा यही कहते हैं, आप अपने कर्म करते जाओ। क्योंकि बाबा साईं जो है वो प्यार का सागर है। मतलब उसकी सिर्फ एक बूंद के प्यासे हैं। कहते हैं ना, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तो वही हमको समझना है बस। आप हमें अगर उसकी एक बूंद मिल जाए तो हमारी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, हमें प्रॉब्लम्स का नाम तक नहीं समझ आएगा कि प्रॉब्लम्स थी, कभी थी या नहीं थी, वो ख़त्म हो जाएगी। सिर्फ विश्वास और समर्पण, ये दो ही चीज़ें साईं हमसे मांगते हैं। और प्यार, प्यार तो हम कितना देते हैं, जिसके बदले वो हमें बेशुमार प्यार देता है। उस प्यार की तो कोई कीमत ही नहीं है। तो इसलिए बस यही है, आप साईं स्मरण करते रहें, साईं का नाम लेते रहें, और यही प्रार्थना करते हैं कि बाबा आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। थैंक यू। ओम साई राम।